Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं वीके राय आज एक बार फिर आपके सामने चैप्टर लखनवी अंदाज लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज इसकी अंतिम कड़ी में मैंने सोचा कि आपको आपकी पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको एक बार सही रूप से आपको अवगत करा दूं, जिससे उसकी बारीकियों को जब आप समझ जाओगे तो उस प्रश्न का आंसर देने में आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो आपके बुक्स में दे रहा है कि जब लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो क्वेश्चन ये दे रहा है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं। लगभग आंसर आपके दिमाग में होगा, लेकिन आपके समझ के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जब लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश करता है, ऐसा के रूप में है, ध्यान से सुनिएगा। जब लेखक सेकेंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश करता है तो उसकी मुलाकात एक लखनवी नवाब साहब से होती है। वह पालथी मारकर एक बर्थ पर बैठे हुए, उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे एक तौलिए पर रखे थे। लेखक को सामने देखकर भी नवाब साहब ने उनसे बोलने में कोई रुचि नहीं दिखलाई, उल्टे उनकी आंखों में असंतोष के भाव नजर आने लगे। कुछ पल बाद वे ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगे। उनके इस प्रकार के हाव भावों को देखकर लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे मिलने के बाद बोलने के लिए थोड़ी भी उत्सुक नहीं है। कल आप लोगों ने जान लिया कि अनुमान क्या लगाया लेखक, आपको मैंने बतलाया था कि लेखक ने आखिर अनुमान लगा कि आखिर ये बोली क्यों नहीं। तो आपने दो चीजें पाई थी जब लेखक ने सोचा कि पहली बात तो ये है कि ठहरे एक खानदानी रईस उनको हमें यहाँ देखकर असुविधा महसूस हो रही होगी, शायद वे अकेले में यात्रा करना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें असुविधा हो रही। और दूसरा कारण ये समझ में आया कि उन्हें संकोच इसलिए हो रहा है कि हम ठहरे नवाब, आखिर हम इस सफेद पोश सज्जन के सामने खीरा खाएं तो कैसे खाएं। ये कल्पना की दुनिया में तैरकर लेखक सोचने लगा, क्योंकि लेखकों की आदत होती है कल्पनाशील होना। और जो ये दो कारण उनको समझ में आए कि आखिर ये दोनों कारण क्या हो सकते हैं इसके पीछे, इस असंतोष का कारण या खीरा न खाने का कारण क्या हो सकता है, तो इसको भी उन्होंने महसूस किया। तो उनको दो बातें समझ में आई
कि नवाब साहब ठारे खानदानी रईस, उन्होंने किफायती टिकट इसलिए लिया ताकि वे आराम से अकेले में यात्रा कर सके और उन्हें कोई जान भी ना पाए कि नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने सफेद पोष सज्जन अर्थात लेखक को देखा, उनकी आंखों में असंतोष का भाव तैरने लगा, उन्हें असुविधा होने लगी, ये भय सताने लगा कि मेरी वास्तविकता इस व्यक्ति के द्वारा समाज में प्रकट हो जाएगी कि अरे देखो, नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। पहला कारण ये था, पहला कारण ये हो सकता है कि उनको असुविधा हो रही है। खीरा न खाने के पीछे लेखक सोचने लगा कि ये ठारे खानदानी रईस, लखनवी नवाब की शानो शौकत वाली एक साधारण सी खीरे जैसी वस्तु को यदि मैं खाऊंगा तो मेरी असलियत जब जनता को पता चलेगी तो मेरा बड़ा अपमान होगा कि इतने बड़े रसूख वाले और इतने बड़े खानदानी व्यक्ति एक साधारण सा खीरा खा रहे हैं। उन्हें तो मेरे पकवान जैसी चीजों को खाना चाहिए, वो खीरा खा रहे हैं। इन दो बातों को के कारण, ये दो कारण रहे होंगे जिनके कारण नवाब साहब लेखक से बोलने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तो मेरे प्रिय छात्रों, हाव भाव से क्लियर तो हो गए आप। पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ लोगे तो आपको दो बातें और मिलेंगी जो मेन कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लिए। वो ये होगा कि लेखक ने 2 बार खीरा खाने से इनकार किया था। पहली बार जब उसने इनकार किया तो उसका दूसरा रीजन था, दूसरी बार जब खीरा खाने से इनकार किया तो उसका दूसरा रीजन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, आपके पेपर में किसी न किसी रूप में मिल सकते हैं। तो चलते चलाते आज इस चैप्टर के आखिरी में हम दोनों पर एक बार फिर से नजर डाल दे रहे हैं। पहली बार उसने विनम्रता पूर्वक क्यों अस्वीकार किया खीरा खाने से? तो मेरे प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का जवाब लिखते समय आप लिखिएगा कि लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश करता है तो नवाब साहब ने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखलाई, उल्टे वो खिड़की से बाहर झांकते। कुछ पल बाद जब उन्होंने खीरा खाने का आग्रह किया तो लेखक को उनका हाव भाव का परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक सोचने लगा कि अभी कुछ पल पहले ये महाशय हमसे बोलने के लिए थोड़े भी उत्सुक नहीं थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही इनकी रंगत बदल गई और ये हमसे खीरा खाने का आग्रह करने लगे। इसी बात को सोचते हुए लेखक ने विनम्रता पूर्वक खीरा खाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मुझे खीरा खाने में कोई रुचि नहीं। आप क्लियर हो गए होंगे कि उनका हाव भाव का परिवर्तन लेखक को अच्छा लगा। अब आइए
कुछ पल बीतने के बाद जब इस प्रकार का उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया खीरा खाना, तो लेखक तो नवाब फिर खिड़की से बाहर देखने लगता है। और खिड़की से बाहर देखने के बाद कुछ पल बाद फिर नजरें अंदर करता है। आपने पढ़ा होगा, आपको कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि जब वो फिर दूसरी बार खिड़की के अंदर अपनी नजरें लाता है, एट फर्स्ट पहला काम वो करता है कि जो अपने सामने 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे उसको पानी से धोता है। पानी से धोने के बाद उन खीरों को काटता है। काटने के बाद उस पर नमक, मिर्च इत्यादि सब कुछ छिड़कता है, अर्थात उसे अच्छी तरीके से खाने के लिए तैयार करता है। और खाने के बाद उसने लेखक से खीरा खाने का आग्रह क्यों किया? ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि उसने खीरा खाने का दूसरी बार फिर आग्रह क्यों किया? तो आपका जवाब यहां पर ये होगा कि नवाब साहब चाहते थे कि हम किसी न किसी तरीके से इस महाशय को खीरा खिला दें। यदि यह महाशय खीरा खा लेंगे तो ये किसी से नहीं कह सकेंगे कि नवाब साहब ने खीरा खाया, और मेरी असलियत छुपी की छुपी रह जाएगी। इस बात को सोचकर नवाब साहब ने दूसरी बार लेखक से खीरा खाने का आग्रह किया। ये क्वेश्चन का जवाब आपका क्लियर हो गया कि नवाब साहब क्यों बार बार लेखक से खीरा खाने का आग्रह कर रहे थे, या नवाब साहब ने लेखक से 2 बार खीरा खाने का आग्रह क्यों किया? जब पहली बार वो एक्सेप्ट कर चुके थे तो फिर क्यों कहा? तो उसके पीछे कारण आपको क्लियर हो गया कि नवाब साहब नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत लोगों के सामने आए, इसलिए वे बार बार लेखक को इस उम्मीद के साथ खीरा खिलाना चाह रहे थे कि यदि ये महाशय खीरा खा लेंगे तो ये जनता के सामने नहीं कह सकेंगे कि नवाब साहब ने खीरा खाया, क्योंकि इन्होंने भी खीरा खा लिया और ये भी ठहरे बड़े घराने के, तो इनकी भी बेइज्जती हो सकती है, इसलिए नहीं खाए, इसलिए ये नहीं खाएंगे। अब इसी से सटा जो तीसरा मेन क्वेश्चन हो सकता था, इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन हो सकता था कि खीरा खाने की इच्छा होने के बाद भी लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? तो आप तो एकदम तैयार हो उसका जवाब देने के लिए, लेकिन फिर से एक बार जवाब जान लो कि लेखक पहले एक बार खीरा खाने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर चुका था। यदि वो खीरा खा लेता या खीरा खाना स्वीकार कर लेता, ये सटीक रहेगा कि यदि वो खीरा खाना स्वीकार कर लेता तो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती कि अरे ये देखो, एक बार कह रहा था कि नहीं खाएंगे और अब खीरा दिए, जब उसको सजा हो जाके तो कह रहा खाएंगे, तो आत्मसम्मान को ठेस लगती। एक बार वो खीरा खाने से इनकार कर चुका था, यदि दूसरी बार वह खीरा खाना स्वीकार कर लेता तो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती। इसी बात को सोचते हुए लेखक ने यह कहकर खीरा खाने से इनकार कर दिया कि मेरा मैदा ठीक नहीं, अर्थात मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, और दूसरी बात मुझे खीरा खाना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं खीरा नहीं खाता। अब प्रिय छात्रों, इस पर क्वेश्चन हो सकता है जो आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2, कि जब नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा को काटा, उस पर नमक मिर्च छिड़का, नमक मिर्च छिड़कने के बाद खीरा को तैयार किया खाने के लिए,
उसने एक बार आग्रह कर लिया कि खीरा खा ली, आप ही खाइए, लेकिन लेखक नहीं खाया। तो चलो भाई लेखक नहीं खाया तो चलो हम ही खा लें। बड़ा सजा करके उसका रसास्वादन लेते हुए उन्होंने खीरा जब काट रहे थे और उसको सजा रहे थे तो जैसे लग रहा था कि नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया है, और नवाब साहब के मुंह में पानी आ गया है, जैसे रस टपक रहा है, इस प्रकार को वो जैसे घोट रहे थे उस रस को। तो उनको लग रहा था कि खीरा तो बड़ा जानदार है, लेकिन जब लेखक ने इनकार कर दिया तो आखिर उनको खीरा खा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खीरा नहीं खाया। उन्होंने खीरे का रसास्वादन करते हुए अपने नाक के पास खीरा लाया, उसे सूंघा और सूंघ करके एक एक करके सारे खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्वेश्चन है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? आपका जवाब होगा कि नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंककर लेखक को अपने खानदानी तहजीब, नजाकत और नफासत से परिचित कराना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने खीरे को बाहर फेंक दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि नवाब साहब बनावटी जीवन शैली जीने की आदी थे। और आपके बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म मैं कर रहा हूं कि बिना विचार पात्र के भी घटनाएं, बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? जसपाल के इस तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो आपका जवाब होगा कि जसपाल जी के इस कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन ऐसी कहानियाँ उतनी प्रभावकारी, वो आनंदित नहीं होती जितनी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं। क्योंकि ऐसी कहानियों को पढ़ते समय पाठक को ठीक उसी प्रकार महसूस होगा जिस प्रकार बिना खीरा खाए हुए हम खीरे का आनंद ले रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जो ये बिना विचार पात्र और घटनाओं की कहानियाँ लिखी जाती हैं, वे कहानी काल्पनिक होती हैं, उनमें यथार्थ का कोई भी पुट नहीं होता, इसीलिए वह उतनी प्रभावकारी नहीं होती। और इन बातों के साथ इस चैप्टर का अब समापन होने जा रहा है। आपको मैं पूर्ण उम्मीद के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपके दिमाग में पूर्णतया समावेश हो चुका होगा और आप इसके एक एक रंग से परिचित हो चुके होंगे। आपको इस चैप्टर की पूरी घटना, पूरा कथानक आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा, जिस कथानक के मात्र 2 पात्र हैं, एक लेखक है, दूसरे लखनवी नवाब साहब हैं। याद रखिएगा, नवाब साहब ना बोल करके लखनवी नवाब ही आप बोलिएगा, और लखनवी नवाब से ही आप अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और इस बातों के साथ मैं अपने इस चैप्टर को बहुत उम्मीदों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। अगले चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस वीके राय को आदेश दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।